वेलकम टू माय चैनल HTML हीरो। लास्ट टाइम जिस टॉपिक्स के ऊपर हमने बात की थी वो है V8 इंजन, Node.js APIs, Node.js की बाइंडिंग्स और libuv की लाइब्रेरी। एक क्विक रीकैप लेते हुए चले तो जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है वो सबसे पहले V8 इंजन के पास आती है। V8 इंजन उस JS के कोड को एग्जीक्यूट करता है। उस कोड के अंदर जो मॉड्यूल्स होते हैं वो हम लोगों को मिल रहे होते हैं Node.js की API से। कुछ कोड ऐसे होते हैं, कुछ कोड के अंदर कुछ ऑपरेशंस, कुछ फंक्शनैलिटीज़ ऐसी होती है जो कि जावास्क्रिप्ट उसको ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं। वो भी हमें Node.js APIs के अंदर उसके मॉड्यूल्स मिल रहे होते हैं। और कुछ मॉड्यूल्स ऐसे मिल रहे होते हैं जो कि जिनके अंदर वो ऑपरेशंस और फंक्शनैलिटीज़ होती है जो कि जावास्क्रिप्ट परफॉर्म नहीं कर सकता। यानी जावास्क्रिप्ट सपोर्टेड और जावास्क्रिप्ट जो जिन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते, दोनों के मॉड्यूल्स हमारे पास Node.js APIs के अंदर मौजूद होते हैं। फिर रोल आता है Node.js की बाइंडिंग्स का। ऐसा कोड जो कि जावास्क्रिप्ट परफॉर्म नहीं कर सकता वो हम लोग परफॉर्म करवाते हैं C और C++ के थ्रू। तो C++ से इंटरेक्शन कम्युनिकेशन करवाने के लिए हम जावास्क्रिप्ट से फंक्शंस कॉल्स करवाते हैं C++ के फंक्शंस की, C और C++ के फंक्शंस की, और ये पॉसिबल होता है बाइंडिंग्स के थ्रू। जब भी हम बात करते हैं बाइंडिंग्स की तो अल्टीमेटली कोड जो है वो हैंड ओवर होगा libuv को, क्योंकि libuv जो है वो एसिंक्रोनस टास्क को अचीव कर रहा होता है। और C और C++ जो लोअर एंड लैंग्वेजेस है और जो कि हाईली ऑप्टिमाइज कोड दे रहा होता है, उसकी फंक्शनैलिटीज़ हम लोगों ने अचीव करने के लिए अल्टीमेटली जा रहे होते हैं libuv के पास, जो कि एसिंक्रोनस बिहेवियर हम लोगों को अचीव करके दे रहा होता है। अपनी इसी नॉलेज को फर्दर एक्सटेंड करते हुए और सॉलिडिफाई करते हुए चले, बात करते हुए आगे बढ़े, तो हम सबसे पहले गूगल में जाते हैं। गूगल के अंदर हम लिखते हैं गिटहब नोड। अब हम लोगों को जो पहला लिंक मिल रहा है, हम सबसे पहले उसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये हम लोगों को गिटहब के पेज में ले जाएगा जिसके अंदर मुख्तलिफ फोल्डर्स और मुख्तलिफ फाइल्स मौजूद है। नोड का जो कोड है वो सारा हम लोगों को गिटहब में मिलेगा क्योंकि नोड ओपन सोर्स है। अब इसका बेनिफिट्स ये भी है कि कोई भी बंदा आके नोड कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट भी कर सकता है, और अगर कोई पोटेंशियल बग मिलता है तो उसको आइडेंटिफाई करवा सकता है कम्युनिटी को और उसके ऊपर वर्क ऑन किया जा सकता है। इन दिस वे पीपल कैन कंट्रीब्यूट। और इसी कोड को यहाँ से अगर आपने बहुत हायर एंड में चीज़ें करनी है और बहुत डिटेल में चीज़ों को समझना चाह रहे हैं नोड से रिलेटेड, तो आप इजीली इस कोड के थ्रू समझ सकते हैं। और बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गई, उनके जो डेवलपर्स हैं वो इसी कोड को आगे चेक कर रहे होते हैं और अपनी सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। अच्छा, इस पेज के अंदर जो दो इम्पोर्टेंट फोल्डर है वो है लिब का फोल्डर और सोर्स का फोल्डर। अच्छा, इस लिंक को मैं कॉपी करूँ और पेस्ट करूँ न्यू टैब में, तो मैं पहले टैब में वापस जाता हूँ। इसके अंदर मैं लिब के फोल्डर को खोल देता हूँ और दूसरे के अंदर सोर्स के फोल्डर को खोल देता हूँ। अच्छा, जो लिब का फोल्डर है ना, मैं पहले लिंक में वापस गया हुआ, मैं लिब के फोल्डर के ऊपर बात करूँ। इसके अंदर हमारा सारा जेएस का कोड मौजूद होता है। अगर मैं फाइल्स की एक्सटेंशन आपको दिखाऊँ तो जेएस की फाइल मिल रही है। इसी तरीके से जब मैं सेकंड टैब में जाऊँ और मैं आपको सोर्स के फोल्डर का कोड दिखाऊँ, तो सोर्स के फोल्डर के अंदर हमें दो किस्म की फाइल्स मिलती हैं। एक तो हमें CC की फ़ाइल मिलती है और दूसरी मिलती है हेडर की फ़ाइल। हेडर की फाइल्स जो होती है, अगर आप लोगों ने C++ में कभी काम नहीं किया तो मैं थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देता हुआ, थोड़ा सा उसकी मालूमात देता हुआ, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कि C++ के अंदर जब हम काम कर रहे होते तो C या C++ के अंदर हम काम करते तो C++ के अंदर जब काम करते तो हम लोग ना हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं। ये बेसिकली लाइब्रेरीज जो होती है उनके कोड को यूटिलाइज करने के लिए हम लोग हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। हमारा मेन जो लॉजिक होता है वो इम्प्लीमेंट हो रहा होता है वो CC की फ़ाइल के अंदर ही। अच्छा, C++ की जो फाइल्स होती है उनकी दो एक्सटेंशंस हो सकती है, .cc और .cpp। अच्छा, तो अब मैं अपने नोट की टैब में वापस जाता हूँ, जावास्क्रिप्ट की वाली टैब में वापस जाता हूँ जो कि पहली टैब है। अब मैं गूगल करता हूँ
नोड को, सॉरी नोड को, जब मैं नोड में गया, नोड को मैंने गूगल किया तो जो पहला लिंक आ रहा है वो हमें डॉक्यूमेंटेशन का लिंक आ रहा है। हम उसको क्लिक करते हैं, हम लोग उसमें डॉक्स में चले जाते हैं, डॉक्स के अंदर जो हमें वर्जन चाहिए हम उसको क्लिक कर लेते हैं। अब हम लोग वर्जन 21 में आ गए। अच्छा, अब हमें राइट साइड में जो चीज़ें नज़र आ रही है, जो कि ग्रीन कलर में नज़र आ रही है, वो सारे मॉड्यूल्स हैं। ये हर एक कोड, ये हर एक जो लफ्ज़ नज़र आ रहा है ये मॉड्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसकी डॉक्यूमेंटेशन है मॉड्यूल्स के ऊपर। इसके अंदर जैसे हमारे पास कंसोल है, कोरपैक है, क्रिप्टो है। अब ये सारे मॉड्यूल्स जो है, ये सारे जो मॉड्यूल्स हैं इनको क्लिक करके हम इनकी डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं। अब कोड में ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है इसके ऊपर इसको हम थोड़ा सा एक देखते हैं, ब्राउज करते हैं और यहाँ पे जाते हैं हम लोग नोट गिटहब के पेज में। अब गिटहब के पेज के अंदर अगर मैं जाऊँ लिब के फोल्डर्स के अंदर, तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो हमें console.js मिल रहा होगा, console.js। इसके अंदर वही सारा कोड इम्प्लीमेंट है जो कि डॉक्यूमेंटेशन में अंदर लिखा हुआ है। अच्छा, अगर हम लोग बहुत एक कॉमन और फ्रीक्वेंट यूज़ होने वाली मॉड्यूल के ऊपर बात करते हैं, वो है फाइल सिस्टम का मॉड्यूल। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ और इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाऊँ तो आप देख सकते हैं, और इसके अंदर एक कॉमन फंक्शन जो है वो है ओपन का। हम ओपन की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाते हैं। अच्छा, ओपन के अंदर अगर मैं देखूँ तो 3 चीज़ें मिलती है, पाथ, फ्लैग्स और मॉडल्स, लेकिन हमें सिंपल वाला चाहिए। अच्छा, अब बाकी सारी जो पैरामीटर्स थे वो जो थे, जितने भी बाकी पैरामीटर्स हैं वो ऑप्शनल होते हैं। पहला मैंडेटरी है, बाकी ऑप्शनल है। अगर मैं इसके कोड के ऊपर बात करूं, अगर मैं नोड के गिटहब के कोड के अंदर जाऊं और मैं फाइल ये एफएस का मॉड्यूल देखूं, इसके ऊपर क्लिक करूं, ये बेसिकली इसी की डॉक्यूमेंटेशन सारी वो उस वाले डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लिखी हुई है, इसी कोड की डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी नंबर ऑफ़ लाइंस देख सकते हैं, 3262 लाइंस है। अब मैं क्लिक करूँगा, मैं सिर्फ इसके अंदर ओपन के फंक्शन को देखता हूँ और ओपन के फंक्शन को ढूंढता हूँ, फाइल ओपन के फंक्शन को, और मुझे ये फंक्शन कहाँ पे मिलेगा। रीड फाइल है, बाइंडिंग्स ओपन है, ये। अब मेरे पास आ गया फाइल का ओपन का फंक्शन। अब ये फंक्शन क्या कह रहा है, अब ये सारा कुछ जावास्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंटेड है। पहला आर्गूमेंट पाथ है, उसके बाद वो आर्गूमेंट्स को चेक कर रहा है, उनकी लेंथ चेक कर रहा है और ऑप्शनल पैरामीटर्स को देख रहा है। इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, वो ये बाइंडिंग डॉट ओपन का फंक्शन है। ये वो बाइंडिंग है जो कि जावास्क्रिप्ट के वर्ल्ड को इंटरेक्ट करवाता है सी प्लस प्लस के वर्ल्ड के साथ। इसके थ्रू जो है वो कम्युनिकेट कर पाती है सी और सी प्लस प्लस की फंक्शनैलिटीज़ जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटीज़ के साथ, और वाइस वर्सा जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटीज़ सी और सी प्लस प्लस की फंक्शनैलिटीज़ के साथ। अब ये जो ओपन का फंक्शन है ना, ये एसोसिएटेड है सी प्लस प्लस के अंदर फाइल्स के साथ। तो हम देखते हैं इसके अंदर नोड के अंदर सोर्स के अंदर फोल्डर में गए। अच्छा, इसको ढूंढने का तरीका ये है कि आपने हमेशा ना नोड अंडरस्कोर के बाद वाली मॉड्यूल को ढूंढना है। अब जैसे हम लोगों ने फाइल को ढूंढना है तो नोड अंडरस्कोर फाइल के अंदर जाएंगे, ये नोड अंडरस्कोर फाइल डॉट सी सी। अब हम लोग इसके अंदर चले गए हैं। अब जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, स्टार्ट में हम लोगों की हेडर फाइल्स होती है जो कि लाइब्रेरीज इंक्लूड करने के लिए होती है, थर्ड पार्टी कोड, और ये डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग रही होगी। अच्छा, इसके अंदर ये वो फंक्शंस हैं जो कि हमारी कम्युनिकेशन करवा रही होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन के साथ। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया ओपन का फंक्शन। अब जावास्क्रिप्ट का जो ओपन का फंक्शन है बाइंडिंग्स डॉट ओपन, वो सी और सी प्लस के अंदर इस फंक्शन के साथ एसोसिएटेड है सी प्लस प्लस में। ये वाला ओपन का फंक्शन जो कि हमें जावास्क्रिप्ट से मिल रहा है, ये एसोसिएटेड है
सी प्लस 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 सी और सी प्लस प्लस में इस ओपन के फंक्शन के साथ अगर हम चेक करें, अभी इसके अंदर भी 327 लाइन्स हैं, तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट ही ओपन के फंक्शन को सर्च कर लेते हैं कंट्रोल एफ करके। चेक इन्फॉर्मेशन से ये रहा। पहले हम लोगों को थोड़े वेरिएबल्स वगैरह मिल रहे थे, ये फंक्शनैलिटी है जो इम्प्लीमेंटेड है, जो कि एसोसिएटेड है हमारे जावास्क्रिप्ट के कोड के साथ। अब ये बाइंडिंग्स वाला फंक्शन है, इन शॉर्ट ये बाइंडिंग वाला फंक्शन है। अच्छा, इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें इम्प्लीमेंटेड है, लेकिन इस कोड को दिखाने का मकसद ये है, इसके अंदर दो पैरामीटर्स यहाँ पे हमारे आर्गूमेंट्स डील हो रहे हैं, और इसके अंदर दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि एसिंक्रोनस कॉल और सिंक्रोनस कॉल, यानी कि सी प्लस प्लस के अंदर दोनों चीज़ों के कोड हैंडल हो रहे हैं, एसिंक्रोनस कॉल भी सिंक्रोनस कॉल भी। अच्छा, अब इन दोनों फंक्शन के अंदर एक बड़ी मज़े की चीज़ जो है ना, वो ये है यू वी एफ एस ओपन और यू वी एफ एस ओपन का फंक्शन। अब यू वी अंडर स्कोर जो है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी लिब यू वी की लाइब्रेरी को, यानी कि जब भी हमारा सी प्लस प्लस का कोड आता है या सी का कोड आता है, उसके अंदर एसिंक्रोनस बिहेवियर को अचीव करने के लिए लिब यू वी से इंटरेक्शन ज़रूरी होती ही होती है। अब मैं इसको अगर इस यू वी अंडर स्कोर को कंट्रोल एफ करके सर्च करूँ तो कॉपी पेस्ट कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि 302 एंट्रीज मिली है हमें। तो इसका मतलब ये है कि एट सम पॉइंट नॉट एट सम पॉइंट, बल्कि हम लोगों को सी प्लस प्लस के अंदर जब भी इंटरेक्ट करना है लिब यू वी के साथ, तो जब भी हम लोग सी प्लस प्लस के कोड की बात करेंगे तो हम लोग इंटरेक्शन की बात कर रहे होंगे सी लिब यू वी के साथ। तो इसको हम लोग फर्दर डाइव डीप करेंगे कि लिब यू वी है क्या। अगले आने वाली वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है, क्योंकि उसके अंदर हम यही सेम चीज़ डिस्कस कर रहे होंगे कि लिब यू वी क्या है, लिब यू वी की डिटेल्स देखेंगे और लिब यू वी के अंदर जो फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म हो रही है उसको समझेंगे। अब इन सब चीज़ों को आपको समझाने का मकसद ये है ताकि हम लोग बात कर सकें लिब यू वी के ऊपर कि उससे पहले क्या फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म हो रही होती है, क्या वर्क फ्लो होता है कि लिब यू वी की लाइब्रेरी को इतना इम्पोर्टेंट समझा जाता है। बहुत मज़े की लाइब्रेरी है और इसके अंदर बहुत मज़े की जो है इम्प्लीमेंटेशंस होती है, एंड इट्स वर्थ नोटिंग कि इसके अंदर हो क्या रहा होता है। तो स्टे ट्यून, वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।